हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल यानी गुरुकुल बेसिक क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों, 10th क्लास के लिए खास तौर से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ही समय बाद में जो है आपको 12 के भी वीडियो मिलेंगे, कक्षा 12 के, 11 के और भी अन्य क्लासों के वीडियो मिलेंगे। तो कक्षा 10th में हमने पीएच मान आपको बताया और उसमें न्यूमेरिकल आपने देखा कि कैसे उसमें न्यूमेरिकल लगते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईयूपीएसी सिस्टम। काफी बच्चों ने डिमांड किया था कि आईयूपीएसी सिस्टम सर बताइए, इसमें नाम कैसे लिखे जाते हैं। कक्षा 10 में ये आता है, तो आज हम लोग आईयूपीएसी पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आईयूपीएसी। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, आईयूपीएसी जो है आईयूपीएसी जो ये होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो बच्चों, आईयूपीएसी नाम लिखने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जैसे समझ लीजिए कि हर किसी के दो नाम होते हैं, आपके भी दो नाम होते हैं, एक घर का नाम होता है और एक स्कूल का नाम होता है। तो स्कूल के नाम से आप पूरी सब जगह दुनिया में जाने जाते हैं, हर जगह आपका वो नाम होता है, तो वो एक तरीके से इंटरनेशनल हुआ। और जो घर का नाम होता है उसे कॉमन नेम आप कह सकते हैं। उसी प्रकार हमारे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में यौगिकों के दो नाम होते हैं, एक होता है आईयूपीएसी और एक होता है कॉमन नेम, है ना। तो आईयूपीएसी को हम लोग समझ सकते हैं, कैसे लिखा करते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, किसी भी नाम के बच्चों इसमें 4 भाग होते हैं, यानी हम कह सकते हैं किसी नाम के 4 भाग होते हैं। किसी नाम के 4 भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा होता है, क्या होता है, रूट वर्ड। दूसरा बच्चों होता है हमारा जो है प्राइमरी सफिक्स और तीसरा बच्चों होता है सेकेंडरी सफिक्स। और चौथा जो बच्चों होता है वो होता है प्रीफिक्स। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। नहीं बच्चों, इसमें इंग्लिश कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों को एबीसीडी आती है वो बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। इंग्लिश में थोड़ी आसानी आपको होती है, इसलिए बस इसमें कोई खास इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। केवल एबीसीडी आप जानते रहिए, आप आसानी से लिख लेंगे। इनके मायने क्या होते हैं मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा। और दूसरी चीज, ये आईयूपीएसी का जो है लेक्चर ये तो आपके कई पार्ट में होंगे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्योंकि ये बहुत लंबा है तो इसको कई हिस्सों में बांटेंगे, तो आप हर पार्ट को देखते जाएंगे। ये लेक्चर हमारा जो है फर्स्ट में आप पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। यहाँ पे मैं पार्ट फर्स्ट लिख देता हूँ। पार्ट फर्स्ट, ये पहला पार्ट आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी नाम के 4 भाग होते हैं, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है बच्चों। इसके लिए सूत्र निकलता है, फार्मूला। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा, सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको लिखते हैं, पढ़ेंगे तो बाद में, मगर पहले इसको लिखते हैं। तो देखिए, मैं यहां लिख देता हूं प्रीफिक्स प्लस, फिर इसके बाद बच्चों रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड, फिर इसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, प्राइमरी
सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों ये आपका जो है फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया। मैंने इसको बॉक्स अप कर दिया, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी पर हम नाम को सेट करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया बच्चों, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरीके से बच्चों ये जो है आपका ये एक सूत्र हो गया। जैसे बच्चों इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कि कर्ता है प्लस सहायक क्रिया है और उसके आधार पर रख देते हैं तो एक सेंटेंस आपको प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये हमारे कुछ हैं टर्म्स, इनके ऊपर अगर हम वो चीज रख देंगे तो हम जानेंगे हमको एक सूत्र मिल गया, एक जो है नाम मिल गया। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी नाम में जो है ये आए या ना आए मगर ये दोनों चीज जरूर रहेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली चीज जरूर रहेगी, ये आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों चीज जरूर रहेंगी। छोटे छोटे जो नाम होंगे ये, इनके बिना नाम अधूरा होगा। तो चलिए अब हम बारी बारी से बच्चों इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूट वर्ड, फिर प्राइमरी, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड पढ़ते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मोबाइल में, तो मैं उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों। तो ये फार्मूला है आपका, ठीक है, ये फार्मूला है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से एक एक चीज को पढ़ेंगे। तो हेडिंग आपके सामने है रूट वर्ड, अब मैं यही पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए नोट्स भी देता चलता हूँ। तो नोट्स में बच्चों क्या है, रूट वर्ड में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यह कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या को बताता, कार्बन की संख्या को बताता है। इसको एल्क भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह कार्बन की संख्या को बताता है, इसको एल्क भी कहते हैं, ठीक है। एल्क ऐसे हिंदी में आप लिख सकते हैं। छोटे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं हर चीजों को लेकर चल रहा हूं। यह कार्बन की संख्या को बताता है, इसको एल्क भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे कार्बन की कोई एक श्रृंखला है, ठीक है, ऐसी ये आपकी एक श्रृंखला हो गई। अब आपको इतना पता है, मैं बहुत बेस से लेकर चलूंगा ताकि सभी समझ में आए। तो कार्बन में इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। यानी कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। यानी 4 बॉन्ड चाहिए बच्चों। तो ये एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, देखो 4 हो गया। इस पे भी मैं कर दूं 4, ये हो गया, ये हो गया, ये, और इस पर भी इस पे हो गया। और बच्चों इस पे H, इसमें सिर्फ H और आपको कार्बन दिखाई देंगे, बाद में हम और भी देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए। ये देखो बच्चों मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों मैं ये खुली श्रृंखला है, पूरा ओपन है। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं CH3, देखो बच्चों C और कितने H है? 3। अब मैं यहाँ पर CH2, फिर इसके बाद बच्चों CH2, देखिए 1 2 3 हो गया, और फिर लास्ट में CH3। तो ये बच्चों इसको कहते हैं चेन या श्रृंखला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में चेन बोलते हैं बच्चों, और हिंदी में श्रृंखला बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चेन श्रृंखला हो गई। तो इसमें बच्चों करना क्या है? बस कुछ नहीं, गिनती में आपको कार्बन की संख्या गिननी है बच्चों। 1 2 3 4, तो इसमें 4 आया। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH3, CH2 और CH3, इसमें कितना है बच्चों? कितना आया? 3। हाँ बिल्कुल सही जवाब। 1 2 3, इसमें 3 आ गया, इसमें 4 आ गया। तो ऐसे अगर संख्या आएगी तो उनके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए टेबल हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलते हैं हम टेबल की ओर। तो टेबल बनाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको भी मिटाता हूँ, ठीक है।
हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने। तो इसको देखिए, हम इसकी टेबल बना रहे हैं, तो टेबल कैसे बनाएंगे देखिए टेबल बनाते हैं इसकी। तो टेबल हम लोग बना रहे हैं, तो टेबल देखिए C1 ये हो जाएगा बच्चों, इसके लिए लिखेंगे मैथ, C2 ये हो जाएगा एथ, और C3 इसके लिए हो जाएगा प्रॉप, और C4 इसके लिए हो जाएगा BUT, और C5 इसके लिए हो जाएगा पेंट, और C6 इसके लिए हो जाएगा हैक्स। अब मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, तो ये हो जाएगा C7 इसके लिए हो जाएगा हेप्ट, HEPT, और C8 के लिए हो जाएगा ऑक्ट, C9 के लिए हो जाएगा बच्चों नॉन, इतना बड़ा फॉन्ट साइज दिखाई दे रहा होगा, और C10 इसके लिए हो जाएगा डेप्थ। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना होगा बस। इसके लिए मैथ यहाँ पे ई लगता है बच्चों, तो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेप्थ, ये आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हमने इतना जाना। ठीक है, अगले पार्ट में हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, ये कई पार्टों में बनेगा, आपको तब तक ये लर्न कर लेना होगा, अगले वीडियो में आपको याद होना चाहिए जब हम आएंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।